बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे वैलेंसी के बारे में पिछली वीडियो में, उसका ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। अब जिन एलिमेंट की वैलेंसी 1, 2 या 3 होती है, वो क्या करते हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करती है। अब वैलेंसी हम किससे कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट में, उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। इसी तरह एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है, तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। सोडियम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो स्टेबल हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे को अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए सोडियम क्या करता है, ये जो अपना एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन, वो लॉस कर देता है। जब वो ये लॉस कर देगा तो उसका अंदर वाला जो शेल है, एल शेल जिसको हम कहते हैं, वो तो कंप्लीट है। तो इसी तरह वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई भी एलिमेंट डोनेट नहीं करेगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शेल भी नहीं रहेगा और ये ख़त्म हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, और उसका जो एल शेल है वो तो कंप्लीट है, तो इसी तरह वो स्टेबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कोई भी एलिमेंट, तो इसलिए वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, और इसी तरह उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ख़त्म हो जाता है, और उसका जो एल शेल है वो कंप्लीट है, तो वो भी इसी तरह स्टेबल हो जाता है। वैलेंस शेल में जिनके एक इलेक्ट्रॉन एक होता है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और लॉस के बाद उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 1+ आ जाता है। जैसे हमारे पास सोडियम एक एग्जाम्पल है उसका, कि उस पे जो है +1 चार्ज आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और ये जो है मेटल है। जिनके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अपना हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं, और उन पे 2+ चार्ज आ जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है मैग्नीशियम, और ये भी एक मेटल है। जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जैसे एल्यूमिनियम, और ये भी अमूमन मेटल होते हैं। अब आते हैं जिनके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनकी मतलब वैलेंसी जो है वो 5, 6 या 7 होती है, वो क्या करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 4 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है कि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, ये गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरी एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। जिनकी भी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते बल्कि गेन करते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जिनके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से गेन करेगा। अब
जिनकी वैलेंसी 5 होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है 3-, क्योंकि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसका हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो N3- हो जाएगा और ये जो है वो अमूमन नॉन मेटल्स ही होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उस पर भी 2 माइनस चार्ज आ जाएगी और ये भी नॉन मेटल है। जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उन पे 1- उनकी वैलेंसी हो जाएगी और इसी तरह उन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन F1- और ये भी क्या है नॉन मेटल है। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन if electrons less than 4 then loss electron for stability। जिन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं वो क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं फॉर दी स्टेबिलिटी। और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं जैसे 5, 6, 7 तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे फॉर दी स्टेबिलिटी। अब आते हैं कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही हो तो वो क्या करेंगे। अब कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये शेयरिंग करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन है तो कार्बन क्या करेगा अपने चारों इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं, तो ये क्या करेगा एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन अपना 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसी तरह वो शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बेस्ट एग्जांपल है CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं तो वो हमेशा लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और जब किसी भी एलिमेंट के पास 5, 6 या 7 मतलब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा गेन करेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, किसी दूसरे एलिमेंट से वो गेन करेंगे। जब कोई एलिमेंट अपना लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब कोई एलिमेंट गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 हो वो क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेरिएबल वैलेंसी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।